आपने देखा कि अबरार के माशाल्लाह से ना सिर्फ गाने सुपर हिट हैं बल्कि वो इंसान भी सुपर हिट हैं, इसलिए कि जो काम वो करें इंसानियत के लिए, जो वो हस्पताल सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट है और अब इंशाल्लाह एक मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, वो बहुत बहुत अजीम काम कर रहे हैं। और मेरी तो यही गुजारिश है कि जो सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बल्कि चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो टेलीविज़न या फिल्म स्टार्स हों या क्रिकेटर्स हों, इमरान खान साहब ने तो वैसे ही शौकत खानम बनाया, लेकिन सब इन लोगों को फॉलो करें और जितनी जिसकी हैसियत है कुछ ना कुछ करें, क्योंकि अगर छोटी छोटी भी कोशिशें होंगी उससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत लोग जो हमारे अवाम जो इस वक्त पिस रहे हैं उनकी बहुत मदद हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी देख रहा है इस वक्त प्लीज़ कुछ कीजिए। जहाँ पे बात होती है फिल्म स्टार्स की, क्योंकि हमने अभी पहले अबरारुल हक को आपको दिखाया, तो उसके साथ साथ फिल्म तो बिल्कुल 100%, तो जाकर देखते हैं सलीम शेख को, जो ना सिर्फ हमारे फिल्म स्टार हैं बल्कि टेलीविज़न के भी बहुत ही सुपर डुपर स्टार हैं। सलीम शेख, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसा आपको लगता है अभी सलीम शेख फिल्म स्टार ऑटोग्राफ, बहुत सी लड़कियां आ रही होती हैं, फैंस आपको जहां भी, दुबई में कहीं भी आप जा रहे हो, पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? भाई जहाँ लड़कियां हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। मगर अगर इतना हजूम आ रहा हो। हाँ नहीं अच्छा, देखो खुशी तो होती है कि आप अगर काम कर रहे हैं और आपको कोई भी काम आपका डिस्कस हो रहा है, कहीं भी बात हो रही है, तो आपको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है, और अगर बुरा भी किया होता है तब भी लोग बता देते हैं कि आपने वो अच्छा नहीं किया, तो अच्छा है, बहुत अच्छा फील होता है। क्रिटिसिज्म पे आपको बुरा नहीं लगता कि ये क्या फजूल? नहीं होना चाहिए। देखो हम जब आपस में कुछ 4 दोस्त बैठ जाएं और वो कहें कि यार तुमने बहुत अच्छा किया है, तो कौन बताएगा कि यार ये बुरा भी आप कर सकते हैं या इसको और इम्प्रूव करें। तो जब तक पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ खराब किया है काम, तो वो कैसे अच्छा है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपसे वो जो रिवायती सवाल होते हैं कि आपको जी सिल्वर स्क्रीन बेहतर लगती है, आपको 35 mm अच्छी लगती है, ऑब्वियसली 35 mm क्योंकि लार्जर देन लाइफ। बिल्कुल। लेकिन उसमें फिल्म में सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है? डांसिंग, फाइट सीक्वेंस, रोमांटिक सीन्स, या वो जो कॉन्फ्रंटेशनल होते हैं, जिस तरह आप अभी हमने देखा था कि फलक ग्रहण लग गया था, उस तरह के? फिल्म में डांस तो मैं तो बड़ा खुश होकर करता हूँ, लेकिन ये है कि फाइट सीन्स थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसके लिए एक टाइमिंग चाहिए होती है और समझना पड़ता है कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्टर सिखाता है उस वक्त, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, बाकी फिल्म तो फिल्म है, फिल्म की क्या बात। और वो टेंशन नहीं होती कि अच्छा वो फीता लग रहा है तो अगर मैं गलत कर दूंगा या? हाँ नहीं, वो होता है, देखिए ना, वो इसलिए कि हम टीवी में तो जितनी ज्यादा रीटेक्स कर लें कोई बात नहीं, वो तो छोटी सी टेप लगी हुई है, वो रिवाइंड भी हो जाती है। हाँ। बट फिल्म का ये नहीं है। फिल्म को आपको पता है कि आपने एक रीटेक दी तो प्रोड्यूसर जो है वो टेंशन में आ जाएगा कि यार ये मेरा नेगेटिव ज़ाया हो रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आप और ज़्यादा होते हैं कि जल्दी हो जाए। आई एम श्योर कि ये सवाल आपसे बहुत पूछा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं कि अच्छा, जावेद शेख साहब आपके बड़े भाई हैं, डायरेक्टर, खुले आसमान के नीचे, ये जो उससे पहले वाली जो आपकी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, उसको मैं बस सिर्फ स्पेन कहती हूँ क्योंकि वो स्पेन और स्विट्जरलैंड भी, एंड स्विट्जरलैंड। तो हाउ इज ही एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ डायरेक्टर? उस वक्त तो नहीं आप लाडले छोटे भाई? नहीं, वो सेट पे जब होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। बहुत मुझे तो अक्सर डांट भी पड़ती है और कि यार ये तुमने ऐसे नहीं करना है और ये सीन इस तरह क्यों बोल रहे हो, तो ये तो इंसान सीखता है। वो भाई होते हैं सिर्फ घर पे। अच्छा। बट ये है कि सेट पे वो डायरेक्टर है, मतलब जो काम है वो काम जो उनको चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि यार ये चलो छोड़ दिया, बहुत सख्त होते हैं। सलीम, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट को स्टार, मुझे पता है बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल है, लेकिन फेवरेट जिसके साथ आप बहुत इजी फील करते हैं फिल्म स्टार, फिल्म में? हाँ, मीरा। सीरियसली? उनको लाइंस याद होती हैं, सब कुछ? लाइंस याद होती हैं, ये तो आपके सामने है ना ऐसा कि मीरा ने ये कर दिया, लेकिन जब वो सेट पे होती हैं टोटली प्रोफेशनल। वाकई ये नहीं कि आप बैठे हुए और वो 5 घंटे बाद आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, काम में वो बहुत सीरियस है। एंड शी इज अ गुड एक्ट्रेस। यस, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मालूम नहीं कि जब वो उन्होंने इंडियन मूवी की थी तो वो पूजा भट्ट ने उनकी आवाज डब की थी कुछ, वो हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन मीरा की डबिंग करानी चाहिए थी उनको। बिल्कुल, क्योंकि वो शायद समझी कि सॉरी कि गला खराब हो गया सुबह सवेरे उठकर, लेकिन ऐसा नहीं है, होना चाहिए था। हाँ। उसकी डबिंग होनी चाहिए थी। आपको भी बहुत सी इंडियन फिल्म्स के ऑफर्स आई हैं? बहुत सी तो नहीं, लेकिन एक आध
ऑफर आई थी, लेकिन वो भाई ने मना कर दिया। उनको ही किसी ने फ़ोन किया था कि जब हम काम कर रहे थे, और ये सारा वो कहते हैं कि रोल छोटा था। तो फिर तो कोई फायदा नहीं। देखिए ना, अगर वो रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, जिसमें आप 4 सीन भी करें तो लोग कहें कि यार हाँ इसने को काम किया है, तो अगर वो भी ना हो, तो अगर बिल्कुल ऐसे कोई दोस्त का रोल जो कोई भी कर ले, तो उसमें हमें जरूरत नहीं है। हाँ होगा, एक्स्ट्रा बनकर क्यों, तो जरूर करेंगे। हमें बताना चाहिए कि हमें भी काम आता है। बिल्कुल, बल्कि आई थिंक बेहतर आता है। हम जिस तरह काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर हमें भी इतनी फैसिलिटीज मिल जाएं तो हम सारे एक्टर्स तो यहाँ असल में अच्छा, एक कॉलर आपके लिए एक और है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलत हुसैन साहब की आवाज तो मेरा ख्याल है कि हर व्यूअर और सलीम शेख और मैं, मतलब हम सब, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, एंड आई वाज थिंकिंग आयशा अबाउट नहीं यू हूँ डे बिफोर मैं। यस्टरडे। तलत साहब, आपने जीक्यू को आयशा बना दिया। सॉरी जीक्यू, आई एम सॉरी। इट्स ओके जी। मैं अभी सोच ही रहा था, अभी कल ही आपका जिक्र हो रहा था, बल्कि आपका भी जिक्र हो रहा था कल। मैं और वो बैठे हुए बात कर रहे थे, हुमायूं नाज जी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट यू आल्सो, कि किस किस्म की परफॉर्मेंस थी आपकी और क्या था सब कुछ जी। और तलत साहब, हमारे साथ सलीम शेख बैठे हुए हैं। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हिम? वेल, क्या बात करूं उनके बारे में। भाई मेहनत से काम कर रहे हैं जी, और अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम में एक मुस्तकिल डेवलपमेंट है जो नजर आती है कि वो एक प्रोफेशनली एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे। ही इज emerging as a new generation representative actor. वेरी ट्रू। और तलत साहब, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड सेकेंडली आपने प्लीज जागो दुनिया में आना है लाहौर में। वो देखा जाएगा तलत साहब। बट थैंक यू, जब आप बुलाएंगे मैं देखूंगा उसको, अगर मैं आ सका तो बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वो एक्चुअली ये बात वो हो रही थी ना, कॉमेडी, और बिल्कुल लोगों को नहीं पता है। चॉकलेट हीरो सलीम शेख, मतलब अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो वो हीरो का रोल होगा, या अगर कॉमेडी अच्छी है और मगर किसी तरह से वो डिफ्यूज कर लेना, किसी तरह से मर्ज कर लें कि हीरो भी हो। और तो यही हो रहा है। देखिए फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक हीरो जब होता है तो उसको कॉमेडी भी करनी होती है, उसको फाइट भी करनी होती है, गाने भी गाने, डांस भी गाना, ये सारा तो वो हीरो होता है। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें आता है काम इस तरह का, लेकिन बस अब बदकिस्मती ये है कि फिल्में नहीं बन रही हैं। मगर इंशाल्लाह हम सीरियल पे, तो मैं तो आई लव कॉमेडी। वाह, मोर देन सीरियस रोल्स, रोने धोने वाले तो है, मजे के होते हैं ना। हम लोग बहुत जज्बाती लोग। अपने जब मेरा एक सर्कल है दोस्तों का, तो वो उसमें जब हम बैठते हैं तो मैं तो खामोश बैठ ही नहीं सकता ना, तो वो मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। और वो फिल्बदी, हाँ, वही, ऐसे नहीं है कि प्लान करके आए और आज ये बोलना है, ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच सलीम फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह विश यू द बेस्ट ऑफ लक। जो आप जून के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैंने आपके साथ एक ही प्रोजेक्ट किया है, हिचकी, मगर वो अब देखते हैं कि ऑन गोइंग होगा कि क्या होगा। बट लाइक इंशाल्लाह आई लव टू वर्क विद यू। इट वाज फन। आपको पता चल जाता है ना पहले 5 मिनट में कि क्या है। थैंक यू सो मच। जागो